इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली के मैक्स अस्पताल से है। ऑक्सीजन की कमी के चलते मैक्स हेल्थकेयर ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली एनसीआर के सभी मैक्स के अस्पतालों में नए मरीजों को एडमिट नहीं किया जाएगा। नए मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी है। मैक्स हेल्थकेयर ने अपने तमाम अस्पतालों में मैक्स हेल्थकेयर के मुताबिक जब तक ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाती, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल हो जाती, तब तक वो किसी नए मरीज को एडमिशन नहीं देंगे। हालांकि आज सुबह मैक्स साकेत और मैक्स पटपड़गंज में ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है। दिल्ली के मैक्स साकेत में सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन उस वक्त बची थी और उसके बाद फौरन मैक्स साकेत को ऑक्सीजन भेजी गई है। भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। भास्कर, ये खबर बड़ी परेशान करने वाली है कि मैक्स हेल्थकेयर ये कह दे कि अपने हम सभी अस्पतालों में मरीजों को दाखिल नहीं करेंगे। ये फैसला कितना वायबल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी हो सकते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत ना हो, सिर्फ एक बेड दे करके डॉक्टर की निगरानी में भी उनको ठीक किया जा सकता है। क्या हो रहा है, इस पर कोई फैसला बदल भी सकता है ये? और देखिए, अभी ये फैसला तात्कालिक लिया गया है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लिया गया है। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए है, और एक बार अगर सुचारू रूप से ऑक्सीजन मिलने लगे तो ये फैसला बदल सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आज जिस दौर से राजधानी दिल्ली के लोग गुजर रहे हैं, हॉस्पिटल में जो भी पहुंच रहा है उसको ये पता है कि घर में उसका इलाज संभव नहीं है, उसकी स्थिति खराब है। ऐसे ही लोग, अधिकांश लोग जो हैं वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, और ऐसे तमाम लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऐसे में अगर हॉस्पिटल के पास ऑक्सीजन नहीं है तो नए पेशेंट्स को लेना, मरीजों को लेना बहुत मुश्किल है उनके लिए। अभी से कुछ देर पहले मैक्स हेल्थ केयर में मेरी बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का ऑक्सीजन बच गया था, और उसके बाद ऑक्सीजन की सप्लाई आ गई पटपड़गंज में भी और साकेत में, मैक्स साकेत में भी। लेकिन अभी जो ऑक्सीजन आई है वो भी 4 घंटे के लिए आई है। तो ये कह सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल वक्त है। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल या एक वो बड़ा ग्रुप जो है इस तरह का फैसला सिर्फ इस आधार पर ले रहा है कि ऑक्सीजन समय से नहीं मिल रहा। दरअसल ये लगातार ये मांग पिछले 3-4 दिनों से हो रही है। मैक्स ग्रुप हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन की कमी है, इस मुद्दे को लेके हाईकोर्ट तक पहुंच गई थी, और उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ है, निदान अभी तक नहीं निकला है। राजधानी दिल्ली में ये क्राइसिस गहराते जा रहा है, और ऐसे में जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत मुसीबत है। आप ये देखिए कि कोई अगर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की बिना पे चलिए, हम इंतजार कर रहे हैं इस अच्छी खबर का कि मैक्स हेल्थकेयर की तरफ से कहा जाए कि अब हम जो भी मरीज आएगा उसे एडमिट करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई हमें अब प्रॉपर मिल रही है। भास्कर, आप बने रहिए, आपके पास मैं दोबारा लौट कर आता हूं। अगली ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से है, जहां पिछले 24 घंटे में 25 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। आज सुबह सर गंगाराम अस्पताल में हड़कंप मचा जब यह बताया गया कि अस्पताल में सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बाकी बची है। वेंटिलेटर ठीक से काम नहीं कर रहे थे और 60 मरीजों की जान खतरे में है। अस्पताल मैनेजमेंट ने तुरंत सरकार से ऑक्सीजन पहुंचाने की मांग की थी, जिसके बाद आनन फानन में ऑक्सीजन के टैंकर सर गंगाराम अस्पताल पहुंचाए गए, लेकिन इससे पहले 25 मरीजों की जान चली गई। भास्कर, अब सर गंगाराम अस्पताल में इस वक्त ऑक्सीजन की स्थिति क्या है? क्या पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है पेशेंट्स के लिए? और देखिए, 8:30 के आसपास गंगाराम हॉस्पिटल के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि पिछले 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत हुई है। वेंटिलेटर ठीक से काम नहीं कर रहे, मैनुअली वेंटिलेट किया जा रहा है लोगों को, और सबसे बड़ी बात ये भी बताया गया था कि ऑक्सीजन, लो प्रेशर ऑक्सीजन की वजह से शायद इनकी मौत हुई है। हालांकि डेथ कॉज जो है वो एक एक केस में अलग अलग होता है, और वो बाद में डिटरमाइन किया जाएगा। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, 8:30 की ये जानकारी थी, और 9:20 में ऑक्सीजन जो है वो गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गया था। दैट मीन्स वो ऑन द वे था, रास्ते में था, स्कॉट किया जा रहा था उसको। हालांकि हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा ये भी कहा गया कि पुलिस के द्वारा स्कॉट नहीं किया जा रहा, हमारे अपने एम्प्लॉय जो है वो उसको स्कॉट करके अंदर ला रहे हैं हॉस्पिटल में, और 2000 क्यूबिक मीटर जो है ऑक्सीजन पहुंच गया था। तो अभी के लिए सफिशिएंट है, अभी वहां पे गंगाराम हॉस्पिटल में कोई दिक्कत नहीं है। आप नजर बना के रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।